डॉक्टर सलमान शाह साहब, ना सिर्फ आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के एडवाइजर हैं बल्कि आप इससे पहले पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं डिफेक्टो। आप इसे कहते हैं नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं। ये क्या वजह है, ये इतना जो 8 बिलियन कह रहे हैं, मैं तो कल 7 बिलियन सुन रहा था, अभी वो सुहेल साहब $8 बिलियन का कह रहे हैं कि इंपोर्ट का, क्या वजह है इसकी? देखें, एक तो वजह है कि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक शॉक मिल रहा है कमोडिटीज़ और ऑयल प्राइसेस की वजह से, और इसमें तकरीबन $2.5 अरब तो सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, और इसके अलावा फूड इंपोर्ट्स भी हैं और बाकी इंपोर्ट्स भी हैं। ट्रेड डेफिसिट ठीक है कि $8 अरब हुआ है, लेकिन अगर जब आप इसको करंट अकाउंट डेफिसिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये फिर थोड़ा सा मैनेजेबल होगा। और इसमें जो मेन चीज़ है मेरी नज़र में वो ड्रिवन बाय एनर्जी प्राइसेस, क्योंकि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट इसका तकरीबन $2 अरब सर, एक सेकंड रुक जाएं। ट्रेड डेफिसिट हुआ है $8 बिलियन का, या इंपोर्ट का बिल था $8 बिलियन का? ट्रेड डेफिसिट है $8 बिलियन का, ये इंपोर्ट बिल था $8 बिलियन का? 8 बिलियन का इंपोर्ट बिल है, ट्रेड डेफिसिट 5 बिलियन का है, और करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 2-2.5 बिलियन का होगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट जो है इस वक्त का जो टोटल करंट अकाउंट ये सिर्फ एक महीने का डॉक्टर नहीं, लेकिन आपने सुना ना सुहेल साहब क्या कह रहे हैं? सुहेल साहब कह रहे हैं कि अगर आपका इंपोर्ट बिल $8 बिलियन का है और आपके टोटल रिजर्व स्टेट बैंक के हाथ में $16 बिलियन के हैं, तो स्टेट बैंक को खौफ है, जिस वजह से स्टेट बैंक ने 10.5-11% के ऊपर जो गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल है उसको बेचा है। देखें, इसमें एक बात मोहित ये भी है कि इन्फ्लेशन जो है अगर आपकी तकरीबन 11% के करीब चल रही है हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो आपका 3 महीने का जो रेट आया है वो इन्फ्लेशन से अभी भी कम है। सो आई थिंक इन दैट सेंस हमारे जो डिस्काउंट रेट है वो कम है और इसको मार्केट रिएक्ट कर रही है। दूसरी बात ये है कि मार्केट पे इंटरनेशनली भी मुझे जरा इसमें खुरम साहब को मुझे जरा एक फास्ट पेस, मुझे जरा खुरम साहब को लाने दीजिए इसमें। खुरम साहब, आप ये कह रहे हैं कि इनको हटा के, जैसे ज़ाहिर है आप भी वही कह रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी सब कह रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत को हटा के पाकिस्तान की मईशत को बचाया जा सकता है, वरना कंट्री जो है मुकम्मल बैंकरप्ट हो जाएगा। लेकिन इमरान खान ने 2014 से जो गाड़ी चलाई थी वो ये थी कि आपकी हुकूमत करप्ट है, वो आएंगे, करप्शन को ख़त्म कर देंगे, फिर मईशत ठीक हो जाएगी। अब आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत नालायक है। इश्यूज़ के ऊपर आप डिबेट नहीं कर रहे, आप कोई लाहे अमल नहीं दे रहे कि अगर ऑपोजिशन को हुकूमत मिल जाए, कल को इलेक्शन होते हैं आप लोग, तो क्या करेंगे? आप स्ट्रेट सरप्लस को कैसे मैनेज करेंगे, इंपोर्ट बिल को कैसे कम करेंगे, एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे, IMF से कैसे डील करेंगे? ये सब का कोई तो बात ही नहीं करते आप लोग। जी, बात करने की बजाय हम करके दिखा चुके हैं। वी हैव एक्चुअली डन इट। हमें कोई नया नारा लगाने की जरूरत नहीं है। ये उसकी वजह ये मैं आपको बता देता हूँ। 2013 से 16 हम IMF प्रोग्राम में थे, और पाकिस्तान का पहला IMF प्रोग्राम था जिस दौरान ना सिर्फ इन्फ्लेशन कम हुई बल्कि ग्रोथ भी बढ़ी। आमतौर पे जब IMF के मामलात उठते हैं और IMF कहता है बिजली बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, तो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन हमने IMF की ये डिक्टेशन नहीं ली, जिसका आज तक हमें ताना भी मिलता है। देखें जी, इन्होंने मसनूई तौर पर गैस की कीमतें कम रखी, इन्होंने बिजली की कीमतें कम रखी। हमने तो पाकिस्तान के गरीबों का सोचा था। पाकिस्तान की जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की है, उनकी खानदानों की फलाह का सोचा था, बच्चों का सोचा था। क्या वजह बताओ? आप दलेर थे, बहादुर थे, IMF आपसे डरती थी, अमेरिका आपके साथ था। जब आप कहते हैं हमने IMF की बात नहीं मानी, मतलब क्या था? पिस्टल आपके हाथ में था, फर्क क्या था? इसमें सबसे बड़ी चीज जो थी वो ये थी कि हमने पाकिस्तान के जो टैक्स रेवेन्यूज थे वो हर साल कंसिस्टेंटली 20% बढ़ाए और अपने 5 सालों में डबल किए। तो जब हम अपने रेवेन्यूज कंसिस्टेंटली, एक दफा नहीं, 4 महीने नहीं, मुस्तकिल हमने 20% बढ़ाए, कि हमें जो 1900 पे FBR का रेवेन्यू मिला था हमने उसे 3840 के ऊपर छोड़ा। उसकी वजह से हम IMF को ये कहते थे कि देखें, हमें ये चीजें बढ़ाए बगैर रेवेन्यू आ रहा है, हम अपने जो फाइनेंसेस हैं वो मैनेज कर सकते हैं। तो IMF को ये बात माननी पड़ती थी कि हाँ जी, टैक्स रेवेन्यू वाज राइजिंग एंड इट केप्ट राइजिंग अंटिल जब तक हमारी हुकूमत। अभी ये इशू ये है कि इस हुकूमत ने अपनी नालायकी की वजह से इतने ज्यादा मल्टीपल फ्रंट्स खोले हैं। मसलन पहले साल
जो इन्होंने आके इंटरेस्ट रेट अचानक 6.25 से, जिसपे हमने छोड़ा था 6.25% इंटरेस्ट रेट था जब मुस्लिम लीग नून ने अपनी मुद्दत पूरी की, आते ही जो 13.25 के ऊपर ये लेके गए, पाकिस्तान में हॉट मनी आया, चला गया, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक डेट के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट्स थी वो डबल हो गई। अब वो इतना बड़ा धक्का लगा है, 1500 से 3000 अरब से ऊपर चला गया मामला, कि अभी तक वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान के जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं उसमें एक तो ये धक्का, दूसरा धक्का ये था, इनका ये क्या था कि हम रुपये को डीवैल्यू करके अपनी एक्सपोर्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रेज कर लेंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान का रुपया जो है, जो हमने 115 पे छोड़ा था 175 पे चला गया है, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में अभी तक 5% से कम इजाफा है उसके अगेंस्ट जहां हमने इसको छोड़ा था। तो उसकी वजह ये कि और डीवैल्यूएशन की वजह से हमने प्रैक्टिकली डॉक्टर साहब जो महंगाई है वो बैरून मुल्क से इंपोर्ट की है। तीसरा ही फर्क पड़ा है, जो नहुसत फैली वो ये थी कि जब हम मुस्लिम लीग नून के दौर में पाकिस्तान में गंदम वाफर थी, हमारी अपनी उगाई हुई गंदम, पाकिस्तान में चीनी वाफर थी, हमारी अपनी उगाई हुई चीनी, ये दो कमोडिटीज जो हैं इस हुकूमत की गलत ज़री पॉलिसी की वजह से जो शॉर्ट हुई हैं, तो वो इंपोर्ट बिल वहां से भी आना शुरू हो गया कि हमें गंदम भी जो हम इंपोर्टिंग $1 की हमने 2017-18 में गंदम इंपोर्ट नहीं की थी, जो अब ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस की इंपोर्ट करे। इसी तरह आखिरी साल में हमने एक चीनी का जर्रा बाहर से इंपोर्ट नहीं किया, जो अब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में ये इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वजह थी कि वहां एग्रीकल्चर कंट्रोल में था, पाकिस्तान के फाइनेंस कंट्रोल में था, टैक्स रेवेन्यू बढ़ गए। और मैंने सर रुक जाए सर, प्लीज रुक जाए, खुरम भाई रुकिए प्लीज। इससे पहले कि डॉक्टर सलमान शाह साहब की तरफ जाऊं और गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लूं, मोहम्मद सुहेल साहब आपका एक नॉन पॉलिटिकल व्यू मुझे लेना है कि 2013 और 18 के दरमियान और 2018 और 2021 के दरमियान में बुनियादी तौर पे इकोनॉमी में फर्क है क्या? कि उस वक्त आईएमएफ से आप बेहतर डील कर सकते थे, आईएमएफ इतना प्रेशराइज नहीं कर रहा था, अब आईएमएफ ने हमारी गर्दन तोड़ी है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया, अभी अब से 3 हफ्ते पहले बोर्ड मीटिंग रखती है जनवरी में, ये क्या है? मतलब कैसे आप इसको देखते हैं, फर्क क्या है बेसिक? देखिए तीन बुनियादी फर्क हैं। एक बुनियादी फर्क है आपके अमेरिका से और यूरोप से ताल्लुकात। 13 से 18 में शायद वो बेहतर थे, अभी अब बदतर हो गए हैं। आईएमएफ एग्री करे या ना करे, ये एक फैक्टर क्वालिटेटिव जरूर होता है, और यही हमने देखा है कि जितना सख्त प्रोग्राम अभी दिया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि पिछले 10-15 साल में इतना सख्त प्रोग्राम दिया गया है। और अभी तक अप्रूव भी नहीं हुआ। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ 6 हफ्ते के बाद। दूसरी मैं आपको बताऊं, वेदर वी लाइक इट और नॉट, डार साहब थे, जैसी भी उनकी पॉलिसीज थी, करेंसी की जो भी उनकी पॉलिसी थी, डिबेटेबल थी, एक कंसिस्टेंसी थी। 4-5 साल तक एक फाइनेंस मिनिस्टर था। अब इस दफा ये कि 3 साल में 3 फाइनेंस मिनिस्टर आए। पहला कंफ्यूज रहा, दूसरा स्टेबलाइजेशन का फाइनेंस मिनिस्टर था, और तीसरा ग्रोथ का, जिसकी वजह से हमने देखा 3 साल में बूम बर्स्ट आ गया। और तीसरा मेरे ख्याल में कुछ हद तक अगर आप इकोनॉमी की इशारे देखें, ओवरऑल 10-15 उठाएं, तो वो 13 से 18 में काफी बेहतर थे बनिस्बत पिछले 3 साल के। तो ये 3 बुनियादी फर्क थे जिसकी वजह से तीसरी चीज नहीं समझ आई। तीसरी चीज क्या है? पहली दोनों चीज ये कि अगर ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, जीडीपी ग्रोथ, फिस्कल डेफिसिट, और जो 4-5 जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, वो 13 से 15 के को हम सामने रखें और पिछले 3 साल को सामने रखें, तो 13 से 15 वाले कदरे बेहतर नजर आते हैं।